हेलो गाइस, वेलकम टू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आप नो टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करा। कौन सा नया ही टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करा। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? हमारे उपसर्ग। आज के टॉपिक का नाम क्या है? हमारे उपसर्ग। तो सीधी सी बात है, अपने एग्जाम में पूछ ले उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा, तो परिभाषा छोटी सी क्या ज़्यादा बड़ी कौन है? कि जो शब्द के आगे जुड़कर जो अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अपन परिभाषा देख ही लेते हैं। सीधी तौर पर तो बता ही दी, और परिभाषा देख ही लेते हैं। तो परिभाषा है कि वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। सही है, यानी जो शब्द के पहले जुड़कर जो शब्द का अर्थ बता देता है, अर्थ में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग शब्द दो शब्द से बना है। उपसर्ग दो शब्द से बना है। उप क्या है? उपसर्ग है। सर्ग क्या है? मूल शब्द है। तो दो शब्द से मिलकर बना है। तो मूल शब्द इसमें पूछ ले, उपसर्ग में मूल शब्द कौन सा है? तो उप तो उपसर्ग है, मूल शब्द क्या होगा? सर्ग। क्या होगा? सर्ग। तो देखो, सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका क्या अर्थ होता है? जोड़ना या निर्माण करना। क्या होता है? जोड़ना या निर्माण करना। जिस प्रकार से एक शब्द ले लेते हैं अपन, उपहार। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग है? उपहार है, उप है। क्या है? उप है। तो इसमें कह दे, मान लो शब्द आ जाए कि दे उपहार में मूल शब्द कौन सा है? तो उप तो क्या है? उपसर्ग है। हार क्या है? मूल शब्द है। तो अब देख लेते हैं उपसर्ग के कितने भेद हैं। क्या है? उपसर्ग के कितने भेद है? तो उपसर्ग के तीन भेद है। कितने भेद है उपसर्ग के? तीन भेद है। कौन कौन से तीन भेद? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी उपसर्ग। कौन कौन से है? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी संस्कृत के शब्द है, संस्कृत के जो उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा में होगा। तत्सम क्या कहते हैं? इसे तत्सम कहते हैं। और हिंदी के उपसर्ग हो गए, वो कौन सी भाषा में होगी? तद्भव भाषा में होगी। कौन सी भाषा में होगी? तद्भव भाषा में होगी। तो संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अति, अदि, अनु, अप आदि। क्या है? अति, अदि, अनु, अप। तो संस्कृत में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। वैसे हिंदी में भी 22 ही प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से संस्कृत के उपसर्ग ही माने जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अति, अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, परे। और अति उपसर्ग लगा करके जो अपन शब्द बनाते हैं, जैसे अति प्रिय है, अति अत्यधिक है, अतिमान है, जिस कई प्रकार के उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं अति उपसर्ग से। 2 नंबर है अधि। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान, अधिकरण, अधिशेष। अनु, अनु का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे, अनुकरण, अनुसंधान। अप, अप का अर्थ होता है निरादर, दीनता। तो अपमान, अपयश, अपकीर्ति। निरादर मान निराशा होना। और अपी का अर्थ होता है निश्चय या भी, यानी कोई चीज़ निश्चय होनी चाहिए। अपितु या अपिदान। अभी, अभी का मतलब होता है पास या सामने, मान लीजिए आमने सामने हो। तो अभिमान और अभिवादन। अव का अर्थ होता है अनादर, हीनता, अवगुण, अवहेलना। और आ का अर्थ होता है पूर्ण विपरीत। आ का क्या अर्थ होता है? आ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? पूर्ण विपरीत, यानी आदेश, आगमन, आभार। उद, उद का अर्थ होता है उच्चता या श्रेष्ठ, उदार या उत्सर्ग। उप का समीपता, यानी एकदम नजदीक। उपहार, उपवास। दुर और दुस अलग अलग है, लेकिन हिंदी में साथ में दे रखा है। दुर और दुस का मतलब होता है, अर्थ होता है निंदा। क्या होता है? निंदा, यानी दुर्गुण, दुष्चरित्र। नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, निवारण या निषेध। निरुपसर्ग या निसुपसर्ग का अर्थ होता है रहित। क्या होता है? रहित।
और मान लो जो निर और निस उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाया जाता है, निर्बल, निश्चय, निष्काम, इस प्रकार के। पर का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। और पर उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया जाता है, पहाड़, परबल, प्रयोग आदि कई प्रकार के शब्द बनाए बनाए जाते हैं। और प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ होता है समानता। क्या होता है? समानता, जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवाद। और परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, पराजय, पराधीन। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, यानी परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता। क्या होता है? पूर्णता। संयोग, समान। सु उपसर्ग का अर्थ होता है शुभ, यानी सुयोग या सुलभ। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, यानी विदेश, विहीन, विभाग। सौ उपसर्ग का अर्थ होता है अपना, सोमिस अपना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। इस प्रकार से नोट लगा करके एक अति महत्वपूर्ण चीज है, बात है, उद और उत। अपन कंफ्यूज होते हैं उद और उत में। तो उद तो संस्कृत में प्रयोग होता है और उत हिंदी में प्रयोग होता है। उत और उद एक ही उपसर्ग माना जाता है, लेकिन मैन उद होता है, क्योंकि संस्कृत में उद का प्रयोग किया जाता है, तो उस सागण ही उद का हिंदी में उत प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार की बात यह है कि जो भी उपसर्ग होगा, जो भी उपसर्ग होगा उसमें चाहे ऊ की मात्रा हो चाहे ई की मात्रा हो, छोटी आएगी। कौन सी आएगी? छोटी आएगी। और एक विशेष है, जो बिना मात्रा का उपसर्ग आएगा उसमें क्या होगा? दूसरा शब्द हलंत होगा। क्या होगा? हलंत होगा। तो इस प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग तो अपन ने पढ़ लिया, कल हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।